चांदी के भाव तो करीब 2,45,000, अच्छी तेजी है, 6% से 7% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और कोमेक्स में भी देखिए 7-7.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अजय सर, आप कैसे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो होते हैं वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, जो वो बोलते हैं हमेशा अक्सर पलट जाते हैं। वो स्थिति हमने कल भी देखी कि उन्होंने कहा था कि भाई डेडलाइन है 48 घंटे की, उसके बाद जो ये रिएक्शन आया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है यहाँ पर। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे जियो पॉलिटिकल कंसर्न को, और जो निष्कर्ष निकल के अभी तक फिलहाल के लिए 2 हफ्ते के लिए आ रहा है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? नमस्कार हर्ष। देखिए, आज काफी बड़ा दिन है, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि थर्सडे के ट्रेड के बाद फ्राइडे छुट्टी था, सैटरडे, संडे और मंडे भी ईस्टर मंडे की छुट्टी थी और चाइना मार्केट भी छुट्टी था। कल भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था उसको देखते हुए मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। बट जैसे ही हमने देखा कि ये सीज फायर की जो अपडेट आई कि 2 हफ्ते की सीज फायर होगी, उसके बाद कच्चा तेल गोता लगाता हुआ दिखाई दिया। 14% का फॉल अब तक कोविड के बाद का सबसे बड़ा फॉल आया है। और रिप्लिका हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में रिकवरी है, क्रिप्टो में रिकवरी है और सोने चांदी में रिकवरी है। मुझे लगता है कि इस बार हमने एक उलटफेर होते हुए देखा। जब हम लड़ाई देखते हैं तो जनरली हम देखते हैं सोने चांदी में तेजी आती है, बट 1 तारीख से लेकर अब तक 35 दिनों में हमने देखा जब जब लड़ाई बढ़ी है तब तक हमने देखा सोने और चांदी में दबाव आया है। और जैसे ही हमने देखा ये सीज फायर की न्यूज आई, सोने में तेजी। मुझे लगता है देखिए $54 से 4100 का जो लो लगाया था, इसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बाकी था और वो रिट्रेसमेंट पिछले हफ्ते हमने 4800 का लेवल देखा, फिर गिरावट आई थी। बट मुझे लग रहा था कि 4850 से 4950 तक का जाना चाहिए था। मुझे लगता है प्राइजेस में टेम्पररी 2-5 दिन तेजी रहेगी, जो $5000 तक इंटरनेशनल में दिखा सकता है, क्योंकि डॉलर में अब गिरावट है। मैं 5000 का लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेड ने क्लियर कट कह दिया है कि आगे इंटरेस्ट रेट घटेगी नहीं, एटलीस्ट पॉज हो जाएगी या हाइक हम Q4 में देख पाएंगे, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। बट हाँ, $5000 का एक टेम्पररी जंप हम कॉमेक्स में देखेंगे और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की मजबूती की वजह से उससे कम तेजी, अभी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 0.25% की तेजी कॉमेक्स गोल्ड पे है, लेकिन 0.3% की तेजी M6 पे है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1,57,000, 1,58,000 तक का लेवल एक बार टेम्पररी पुलबैक गोल्ड में आ सकता है, जो लगभग 5,000 का लेवल हम कॉमेक्स पे देखेंगे। तो टेम्पररी तेजी रह सकती है। बिल्कुल। और इसी बीच देखिए सुदेश सोलंकी साहब कह रहे हैं टैको है ट्रंप, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम लोग जो लगातार इस तरह के शुरू से बचपन से देखते हैं कि जो दुनिया के दिग्गज नेता होते हैं जो बयानबाजी करते हैं उसके ऊपर काफी हद तक उसको फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रंप जो है वो जो बोलते हैं उसका उलटी हो देखने को मिलता है। अमित खरे सर, पहले हमने देखा गोल्ड सिल्वर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, उसके बाद काफी हद तक जो है करेक्शन आया, उसके बाद ये युद्ध आया और युद्ध में ये एक चीज चौंकाने वाली रही यहाँ पर कि भाई पूरे युद्ध की स्थिति में जो है गोल्ड और सिल्वर के भाव जो है वो बढ़ते नहीं दिखे, यहाँ पे घटते हुए दिखे। यहाँ पे अब जो ये युद्ध ठंडा हो गया है तो कि मान के चले कि वापस एक रैली बनती हुई दिखेगी, यहाँ पे तेजी की मूड माहौल आता हुआ दिखेगा। नमस्कार जी, बिल्कुल देखा जाए तो मोमेंटम काफी बड़ा है और ट्रेडिंग के लिहाज से एक ट्रेडर के लिए बहुत ही मतलब पेचीदा मामला हो गया, क्योंकि एक ट्वीट से मार्केट का मोमेंटम अभी डिसाइड हो जाता है। तो बहुत बड़े मोमेंटम मिल रहे हैं, एक ट्रेडर्स को बहुत ही संभल के काम करना चाहिए ऐसे मार्केट में। हो सकता है तो ट्रेड अवॉइड कर रहे हैं या फिर बहुत ही छोटी पोजीशन लेके चले। देखा जाए तो चार्ट पे जैसे इंटरनेशनल के हिसाब से 4100 के आसपास का गोल्ड ने बॉटम बनाया था और अभी स्पॉट के अकॉर्डिंग 4837 का प्राइस चल रहा है। मेरे को लग रहा है जैसा कि अजय से नहीं बताया, $5000 के आसपास तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल मेरे को भी दिखाई दे रहा है कि 5000 के आसपास के भाव इसमें जल्दी देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिल्वर की अगर हम बात करें तो लगभग $60 और $62 के आसपास से जो है ये रिवर्सल होकर आया है और अभी भाव 77.46 के आसपास कारोबार कर रहा है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो ऊपर का जो रेंज मेरे को अभी दिखाई दे रहा है 84 या $85 के आसपास प्राइस टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, कोई बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल दिखाई नहीं देगा। सिल्वर में लोअर साइड में अगर हम देखें तो अभी 68 और 65 ये अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपर में 84-85। वहीं पे गोल्ड में देखा जाए तो $5000 अपसाइड की तरफ हम लेके चले और नीचे में देखा जाए तो $4400 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम MCX की बात करें तो जून वाला जो गोल्ड अभी 1,54,000 के करीब अभी चल रहा है, ऊपर में 1,60,000 इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा और लोअर साइड में देखा जाए तो 1,44,000 1,45,000
की रेंज रहेगी। सिल्वर की अगर हम बात करें तो मई वाइडा जो सिल्वर अभी 2,45,000 के करीब चल रही है। ऊपर में देखा जाए तो 2,80,000 इसके एक अच्छे खासे जो है लेवल रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से अपसाइड के लिए। और नीचे में देखा जाए तो 2,24,500 कल ही इसने जो लो बनाया था वो अब इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है जी सर, तो अमित सर ने भी यहाँ पे क्लैरिटी दे दी और दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल हैं। आपके सवालों को हम लोग लेंगे यहाँ पर, आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। लेकिन अजय सर मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अब आपने पूरा अपना नजरिया रखा है तो ये लगे हाथ में गोल्ड के ऊपर भी आप अपना जो हमारी पिक है वो आप शेयर कर दीजिए कि भाई क्या आपको लग रहा है, कौन से लेवल्स रहेंगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि खरीदारी की स्थिति दिख रही है या फिर बिकवाली की। देखिए बिकवाली तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने गोल्ड में अभी तक यही देखा है कि लड़ाई कम हुई तो सोना चांदी बढ़ा है। तो आई थिंक के टाइमिंग मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस दिखाई दे रहा है जहां पे मुझे लगता है गोल्ड में 1,52,000 का कॉल लेके चलिए 3,600 रुपए में, स्टॉप लॉस 2,900 का रखिए, टारगेट 4,600 का रखिए। फ्यूचर में मुझे लगता है थोड़ा सा वॉल्टिलिटी ज्यादा है बट 1,58,000 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पा रहे हैं। तो टाइमिंग मार्केट में 2-4 दिन तेजी में रहेगा। और हर साथ में एक चीज और मैं बताता हूँ कि गोल्ड में अगर अभी तक आप देखोगे ना तो परफॉर्मेंस है ना शानदार रहा है। हमने पिछले जनवरी से लेकर अभी भी अगर आप बात करोगे तो 13-14% की तेजी बनी हुई, जिसके अंदर हमने 27% का एक टॉप से फॉल भी आते हुए देख चुके थे। पर टाइमिंग 1,58,000 तक का एक पुल बैक रहेगा जो आप ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने सर इसलिए ही पूछा कि मैंने गिरावट की वजह इसलिए मैं मतलब कि 2 हफ्ते के बाद या फिर सैटरडे संडे को जैसे ही ट्रंप हमेशा पलट जाते हैं अपनी बातों से, तो उस तरह की स्थिति को देखते हुए। ठीक है सर, अमित खरे सर आपकी तरफ से क्या पिक रहेगी गोल्ड को लेकर? जी मिनी लॉट का मैंने ट्रेड बनाया है। फ्यूचर के वायदे में जो लोग ट्रेड करते हैं वो गोल्ड मिनी में वायदा 1,52,000 आज का इसका एक खरीदारी का प्राइस है। अभी 1,52,800 के आसपास चल रहा है। 1,52,000 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो लेके काम करना है। 1,55,000 रुपए तक का टारगेट लगाना है और स्टॉप लॉस 1,50,000 रुपए के नीचे करेगा। छोटा ट्रेड है, इवनिंग तक ही इसको होल्ड रखना है। गोल्ड मिनी का ऑप्शन का ट्रेड भी एक मैंने बनाया है 28 अप्रैल का 1,52,000 रुपए का कॉल ऑप्शन लेना है। इसका जो एंट्री का प्राइस है वो 4,000 के आसपास का है और टारगेट रखना है 6,400 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,400 रुपए के नीचे तक का है। इस ट्रेड का एक कंडीशन है कि इसको शाम को 5 या 6 बजे के आसपास तक ही इसको स्क्वायर ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो दोनों दिग्गजों की तरफ से जो कि आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे जो है पिक आ गई है, यहाँ पे इस पर आप देख सकते हैं। अजय सर आपसे मेरा सवाल है, आप देखिए कि जो यहाँ पर निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, दर्शक हैं, अब उनका ध्यान युद्ध से हटके सीधा साफ तौर पे ब्याज दरों पर आएगा कि भाई ब्याज दरों में जो कटौती हो रही है कि नहीं हो रही, और ऐसे पे जो है खास तौर पे अब फेड का जो है मिंट्स जारी होते हुए दिखेंगे बुधवार, यानी कि आज के हिसाब से अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर, और हमारे भारतीय बाजारों की भी अगर हम लोग वैसे देखें यहाँ पे तो आज आरबीआई की तरफ से जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, ब्याज दरों में कटौती नहीं हुई। इस संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए सर आगे के लिहाज से यहाँ पे, क्योंकि महंगाई जो है वो एक बड़ा कंसर्न रहेगा। मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा था महंगाई का कंसर्न और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, कम नहीं होगा। जिस ढंग से कच्चा तेल आप ये देखिए जो जनवरी में हमें $60-65 में मिला करता था वो ऊपर में 110 तक चले गया था। हालांकि अब ठीक है नीचे आए बट 60 और 90 में भी काफी फर्क है। और जो फेड टारगेट करके चल रहे थे पिछले साल से कि 2% का इन्फ्लेशन का टारगेट रखेंगे बट वो आज तक अचीव हुआ नहीं। उसके बावजूद हमने देखा कि एग्रेसिव रेट कट की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप और फेड चेयरमैन के बीच में हमने भिड़न भी होते हुए देखी थी। बट अब जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ा हुआ है और इन्फ्लेशन का कंसर्न है, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन फिर से 3.2 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। इसी के चलते जो प्रोबेबिलिटी सीएमई फेड वॉच टूल में है वहां पे हम देख रहे हैं कि रेट कट की जो पॉसिबिलिटी वो 0 होते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट Q4 में नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेट हाइक की बात हो रही है। इनफैक्ट ईसीबी ने भी 2 रेट हाइक की बात की है। तो इस बार मुझे लगता है कि जैसे हम Q3-4 में पहुंचेंगे, एक तरफ कच्चा तेल तब तक रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि अभी जो लड़ाई हुई है यूएस और ईरान के बीच में, आप ये समझिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो ओपन हो चुका है, उसका नी रिएक्शन हमने कच्चे तेल में आते हुए देखा। लेकिन आप देखिए कतार में जिस ढंग से एलएनजी के प्लांट्स पे, स्टोरेज पे जो हमला हुआ है, उन्होंने कहा कि 1.5 साल लग जाएगा इसको रीइंस्टेट करने में, और डिमांड तो कंटिन्यू बढ़नी है। तो यहाँ पे हमने देखा सारे स्टेट, चाहे सऊदी हो चाहे इराक हो, सभी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेजेस हुआ है, ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को अभी भी एलिवेटेड लेवल पे रखेंगे। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रेट कट तो नहीं होगा, रेट पॉज जरूर हो सकता है जो गोल्ड को अपसाइड कैप रखेगा।
बिल्कुल सर, और बल्कि सर इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करी आपने कि भले ही अभी बातचीत 2 हफ्ते के लिए हो गई हो, लेकिन आप ये देखिए कि जो ईरान की तरफ से एक तरह की रिपोर्ट्स आई है यहाँ पे वहाँ की मीडिया के हिसाब से कि भाई हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में जो टोल चार्ज है वो इस पर लागू करता हुआ दिखे, और अगर एक शिप के हिसाब से देखें 2 मिलियन के डॉलर के आसपास की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, हम लोग खबरों का फ्लो चल रहा है यहाँ पे, युद्ध में इस तरह की स्थिति होती है तो वो देखने को मिलती है। अच्छा अमित खरे सर, एक चीज बताइए, जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश है अगर ब्याज दरों में कटौती नहीं करते वो यहाँ पर, तो फिर तो सोने की मांग घटती हुई दिखेगी यहाँ पर। देखा जाए तो ब्याज दरों में अगर कटौती नहीं होती है और ब्याज दरें स्टेबल भी रहती है तो इतना बड़ा मोमेंटम